जो लोग पूजा घर में मूर्तियों को रोजाना स्नान कराते हैं तो वह कान खोल करके सुन लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आज का यह विषय जितना गंभीर है उतना ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अक्सर हम भक्ति में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमें पुण्य के स्थान पर अनजाने में दोष की ओर ले जाते हैं। कई बार हमारी भक्ति बिल्कुल शुद्ध होती है, भावना बिल्कुल सच्ची होती है, लेकिन पूजा विधि में की गई एक छोटी सी भूल पूरे घर के वातावरण को प्रभावित कर देती है। इसीलिए महाराज आज इस वीडियो में हम पूजा घर और मंदिर से जुड़े उन सभी सवालों पर विस्तार से बात करेंगे जो लगभग हर भक्त के मन में कभी न कभी जरूर आते हैं। महाराज, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम रोज भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से करते हैं? क्या मूर्तियों को रोज स्नान कराना वास्तव में आवश्यक है? क्या दीपक और घंटी को रोज धोना चाहिए या नहीं? क्या दीपक से अगरबत्ती जलाना पाप है? क्या एक ही कमरे में मंदिर रखना सही है? और यदि घर छोटा हो तो किन देवी देवताओं को विशेष रूप से सभी भक्तों को अपने पूजा मंदिर में जरूर रखना चाहिए? जानेंगे इस छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। लेकिन यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो महाराज, कई लोग तो डर के कारण पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पूजा में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी नियम के पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान तो भावना देखते हैं। लेकिन महाराज, शास्त्र कहते हैं कि भावना के साथ साथ मर्यादा और विधि का भी विशेष महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे माता पिता अपने बच्चे की भावना तो समझते हैं, लेकिन उन्हें अनुशासन भी सिखाते हैं। तो महाराज, सबसे पहले हम उस स्थिति की बात करते हैं जब आपका घर छोटा हो। मान लीजिए आपके पास केवल एक ही कमरा है, आप किराए के मकान में रहते हैं या किसी छोटे से फ्लैट में रहते हैं और उसी कमरे में आपको सोना भी है, खाना भी है और पूजा भी करनी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एक ही कमरे में मंदिर रखना सही है या नहीं। महाराज, शास्त्र साफ कहते हैं कि बिना मंदिर का घर अधूरा होता है। चाहे घर छोटा हो या बड़ा, मंदिर अवश्य होना चाहिए। यदि आपके पास एक ही कमरा है तब भी आप मंदिर रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मंदिर को हमेशा ऊंचाई पर रखें, फर्श पर कभी भी मंदिर न रखें। दीवार पर टंगा हुआ मंदिर हो या लकड़ी का छोटा सा मंदिर, वह हमेशा शुद्ध और स्वच्छ स्थान पर होना चाहिए। महाराज, यदि एक ही कमरा है तो मंदिर के सामने पर्दा अवश्य होना चाहिए। रात के समय जब आप सोने जाएं तो मंदिर का पर्दा धीरे से बंद कर दें। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भगवान से दूरी बना रहे हैं, बल्कि ये मर्यादा का प्रतीक है। दिन में पूजा के समय पर्दा खोलिए, श्रद्धा से भगवान का स्मरण कीजिए और फिर रात्रि में विश्राम से पहले पर्दा बंद कर दीजिए। अब महाराज, अगला सवाल ये उठता है कि यदि पूजा घर छोटा हो तो किन देवी देवताओं को रखना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग हर मंदिर, हर तीर्थ से मूर्तियां और तस्वीरें तो ले आते हैं, लेकिन फिर उनकी अच्छे से पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं। ऐसे में महाराज, यदि आपका पूजा घर छोटा है तो शास्त्रों के अनुसार पंचदेवों का पूजन सबसे उत्तम माना गया है। यानी ऐसे 5 देवता जिनके पूजन से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। इनमें सबसे पहले आते हैं भगवान गणेश। बिना गणेश जी के पूजन के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए आपके मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव महाराज शिव जी ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं और शीघ्र कृपा भी करते हैं। शिव जी को घर के मंदिर में रखना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन विधि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तीसरे हैं भगवान विष्णु। विष्णु जी पालन करता है, संसार का संतुलन इन्हीं के हाथों में है। विष्णु जी के पूजन से घर में स्थिरता, शांति और संतुलन बना रहता है। चौथे स्थान पर माता लक्ष्मी। भक्तों, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। माता लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां स्वच्छता और मर्यादा होती है। अब महाराज, 5वें स्थान पर आप या तो हनुमान जी को रख सकते हैं या सूर्य भगवान को। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है
उसके जीवन से भय दूर हो जाता है। वहीं सूर्य देव जीवन की ऊर्जा है। यदि आप नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शरीर और मन दोनों में सकारात्मकता बनी रहती है। अब महाराज यदि आपका मंदिर छोटा है अब तो इन्हीं 5 देवताओं तक सीमित रहना ही सबसे अच्छा होता है। इससे आपकी पूजा भी सरल रहेगी और नियमित भी। अब महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आते हैं जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। यदि आपके पूजा घर में कोई मूर्ति या तस्वीर खंडित हो गई हो, यानी टूट गई हो, चटक गई हो या फोटो फट गई हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो महाराज शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति या फटी हुई तस्वीर को पूजा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए नहीं कि भगवान नाराज हो जाते हैं, बल्कि इसलिए कि खंडित वस्तु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए यदि आपके मंदिर में ऐसी कोई मूर्ति या तस्वीर है तो उसे तुरंत सम्मान पूर्वक हटा देना चाहिए, तुरंत। लेकिन महाराज इसे फेंकना नहीं है। भगवान की कोई भी प्रतिमा या तस्वीर कूड़े में नहीं फेंकी जाती। उसे किसी साफ लाल कपड़े में लपेटिए, श्रद्धा से प्रणाम कीजिए और फिर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। यदि नदी पास